नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर का फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किस तरीके से करवाया जाता है, और अगर आप अपने घर के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हो तो आपको टोटल कितना रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको घर बनाने से संबंधित हर तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए जल्दी से पहले काम को देखते हैं, फिर जानेंगे इसको बनाने में कितना रुपये का तक खर्च आया है। बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले जो एरिया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप फ्रेम स्ट्रक्चर का काम देख पा रहे हो इसे 2000 स्क्वायर फीट में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर लोग इस तरीके से जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं उसमें कॉलम और बीम का कास्टिंग करवाते हुए फिर उसके ऊपर में छत का ढलाई का काम है वो करवा लेते हैं। नीचे में आप देख सकते हो ये बीम का काम किया गया है। इधर भी बीम आप देख पा रहे हो, साइड की तरफ भी देख पा रहे हो। हालांकि अंदर चल के भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका काम है वो किया गया है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे कॉलम का, क्योंकि कॉलम का जो हाइट है, जो इसका साइज़ है और इसमें जो लगा हुआ सरिया है वो भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, टोटल 7 कॉलम आपको इस लाइन में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप बीचों बीच देखिएगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 कॉलम हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे 7 कॉलम आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ फिर 7 कॉलम उधर आपको देखने को मिल रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लिया जाए तो 21 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। जैसे कि एक कॉलम को देखते हुए आप बाकी कॉलम का जो फिनिशिंग है उसके लिए अंदाज़ा आप लगा सकते हो। इसका साइज़ क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसका फिनिशिंग है वो आया हुआ है और 9 इंची बाई 12 इंची का ये कॉलम है। जी दोस्तों 9 इंची बाई 12 इंच की ये कॉलम आप देख पा रहे हो। इस घर का जो ज़्यादातर कॉलम है वो इसी साइज के साथ में रखा गया है, जैसा कि इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें लगा हुआ सरिया का अगर बात कर लिया जाए तो 6 सरिया के साथ में प्रत्येक कॉलम का काम को किया जा रहा है, जिसमें जो 4 मेन बार है वो 16 mm का, सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इस घर के फ्लोर बीम के बारे में, जिसे छत के ढलाई के साथ में ढलाई का काम है वो किया जाता है। इसके साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का बारिश शुरू हो चुका है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन मैं आप लोग के लिए पूरा वीडियो को कंप्लीट करूंगा, आप देखते जाइए कि किस तरीके से इस घर का कंस्ट्रक्शन को किया गया है। तो कॉलम के बारे में आपने जान लिया है, 21 कॉलम के साथ बनाया जा रहा है। अब जान लेते हैं इस घर का जो प्लिंथ बीम है इसके बारे में। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई में इस बीम को रखा गया। हालांकि इधर ऊंचाई कम है, पीछे की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मैंने एवरेज करते हुए 2.5 फीट बताया। पीछे की तरफ 3.5 फीट है, इधर 1 से 1.5 फीट के आसपास में है, इसलिए मैंने आप लोग को 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई बताया, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और 12 mm का 4 सरिया के साथ ये 9 इंच बाई 9 इंच का बना हुआ सारा बीम है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि देखिए जो भी यहाँ पे बीम का काम किया गया है 9 इंच बाई 12 इंच का बीम आपको देखने को मिल रहा है। अंदर में भी कॉलम का जो साइज़ है वो सेम रखा गया है, 9 इंची बाई 12 इंची, जो साइज़ का बाहर में आपने कॉलम को देखा था। तो छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये सारा जो फ्लोर बीम आप देख पा रहे हो ये 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है। बैक फिलिंग का बात कर लिया जाए, मिट्टी का अगर भराई का बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका घर का जो छत होगा उसका ऊंचाई की बात कर लीजिए तो 10.5 फीट। जी दोस्तों जहाँ पे ग्राउंड बनाया जाएगा, जो ज़मीन बनाया जाएगा वहाँ से 10.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो छत है उसका लेवल रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। छत का ढलाई का फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। ये जो छत का ढलाई है बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आप इसको बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते हो। एक जो मिड टाइप का काम होता है वो यहाँ पे किया गया है। बीम का भी फिनिशिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से फिनिशिंग है वो आया हुआ है। और इसके साथ साथ ये सारा जो बीम आप देख पा रहे हो इसमें 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ के साथ में 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। नीचे वाला बीम आप देख पा रहे हो, सारा बीम का साइज़ सेम है। उसके साथ साथ बैक फिलिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी के रूप में यहाँ पे बैक फिलिंग किया गया है। बजट जाता है तो आप बालू के साथ भी करवा सकते हो या फिर आप डस्ट के साथ भी जा सकते हो। सबसे जो सस्ता होता है वो मिट्टी का भराई होता है, ज़्यादातर लोग इसी के साथ में अपना काम है वो करवाते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। छत का ढलाई का काम तक कंप्लीट यहाँ पे किया गया है कॉलम और बीम के सहारे। इसे लोग फ्रेम स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं आजकल इसी तरीके से पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर ब्रिक वर्क कराते हैं, फिर प्लास्टर वगैरह का काम करवाते हुए घर का काम को फिनिशिंग तक ले जाते हैं, पेंट पुट्टी तक ले जाते हैं। दोस्तों आप इजीली देख सकते हो कि बारिश भी स्टार्ट हो चुका है और ये शायद इस सीज़न का मेरे यहाँ का दूसरा बारिश है और आज सही मौका है। तो चलिए भीगते हैं।
तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इतना काम कराने में अब तक 13.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाएगा, प्लास्टर वगैरह का काम किया जाएगा, स्टेप वाइज वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।